और अब बात विस्तार से खबरों में बात करेंगे नोएडा की, जहां सेक्टर 150 में एक इंजीनियर की डूबकर मौत मामले में प्रशासन जाग गया है। नोएडा इंजीनियर मौत के मामले में एक्शन लिया गया, जेई को बर्खास्त किया गया। देखिए, नोएडा ट्रैफिक सेल विभाग के जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। पुलिस ने 2 बिल्डर्स के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं विस्टाउन और लोटस ग्रीन्स पर गैर इरादतन हत्या की एफआईआर दर्ज की गई है। इन पर लापरवाही का आरोप है। घने कोहरे और जीरो विजिबिलिटी की वजह से युवराज मेहता की कार अनियंत्रित होकर सीधे तालाब में जा गिरी। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे ना तो रिफ्लेक्टर्स लगे थे, ना ही कोई सुरक्षा दीवार मौजूद थी, ना ही कोई साइन बोर्ड ही था, जिससे हादसा और भी ज्यादा भयावह हो गया। इस दुर्घटना में 27 वर्षीय युवराज की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सेक्टर 150 नोएडा में जो दुखद घटना हुई है उसके संबंध में नोएडा प्राधिकरण की ओर से जांच करवाई जा रही है और जांच उपरांत कार्रवाई करेंगे। इसमें अभी उसकी पूरी विस्तृत जांच करवा रहे हैं। जांच में पता चलेगा किसकी ज़मीन थी, किसको आवंटित है और कौन उसका किसको मेंटेन करनी थी। वो सर, वहाँ मोड़ पर कोई साइन बोर्ड भी नहीं था, इसलिए घटना हुई है। इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं? वो जो रोड जा रही है वहाँ पर अभी तक तो हमारा जो है ना बसा हुआ सेक्टर नहीं है वो अभी। तो पिता के सामने ही पानी में डूबकर इकलौते बेटे की जान चली गई। दरअसल जिस मॉल के गड्ढे में डूबने से युवराज की मौत हुई, उसे नोएडा प्राधिकरण ने अपने कब्जे में ले रखा था, लेकिन इसके बावजूद प्लॉट के आसपास कोई भी सेफ्टी वॉल नहीं बनाई गई थी, सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए थे। पिता ने नोएडा अथॉरिटी पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं और सुरक्षा इंतजामों की मांग की है। आपने देखा है युवराज वहाँ पे सामने गिर रहा था, अंदर जा रहे थे वो, जब सारी अथॉरिटीज़ उधर थी, वो आवाज़ लगा रहे थे कि मुझे बताओ अपनी टॉर्च लाइट से। तो आपके सामने क्या हो रहा था और आपने किस तरीके से मदद के लिए पूरी कोशिश जुटानी? मैं वहाँ पर चारों ओर घूम रहा था और सबसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप लोग कोई स्विमिंग जानते हैं तो मेरे बेटे को बचा लीजिए, लेकिन कोई तैयार नहीं हो रहा था और अथॉरिटी के पास था ही नहीं कुछ। उनके पास रस्सी के अलावा वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, केवल रस्सियाँ फेंकते थे, रस्सी वहाँ तक जाती नहीं थी और वो बार बार धीरे धीरे जो है सिंक हो रहा था वहाँ पे। अब बोला था पापा बहुत नीचे अब चला गया है, मुझे अभी भी बचा लो। तो ये इंसिडेंट हुआ। लेट आए थे वो? ये लोग लेट आए थे। बोट, जो बोट स्टार्टिंग में ही आना चाहिए था उसको बचाने के लिए, वो बोट लास्ट में आया उसका बॉडी रिकवर करने के लिए। दैट वाज द पॉइंट और लॉस ऑफ लाइफ ऑफ माय सन। और उसको तो कुछ मिला ही नहीं हुआ। फॉग प्लेन माने डेंस फॉग था, उसको कुछ वहाँ कुछ था भी नहीं, इंडिकेटर भी नहीं था ताकि वहाँ से वो जा सके राइट में। अगर रिफ्लेक्ट होता है, कोई रिफ्लेक्टर वहाँ लगा होता, अगर रिफ्लेक्टर नहीं भी था, अगर वहाँ पर बैरियर लगा होता तो गाड़ी वहीं टकरा के वहीं रुक जाती, आगे नाले में नहीं जाती। और हादसे वाली जगह पर यदि पहले लगा दिए गए होते तो युवराज की जान बच जाती। सेक्टर 150 में जहां युवराज की दर्दनाक हादसे में मौत हुई है, अब अथॉरिटीज़ जाग रही हैं और अब यहां पर देखिए सीमेंटेड बैरिकेड्स इस जगह पर पहुंचाए गए हैं और इन्हें लगाया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर वक्त रहते यहां पर ये सीमेंटेड बैरिकेड्स लगा दिए जाते तो शायद एक होनहार सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जान बचाई जा सकती थी। ये तस्वीर देखिए, ये वो सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं जिनको अब उस जगह पर लगाया जा रहा है, क्योंकि युवराज इसी रास्ते से आ रहा था और यहाँ से सीधी गाड़ी यहाँ पर कोहरे में नहीं दिखाई दी और आगे की तरफ गाड़ी जो है एक गहरे गड्ढे पानी में गिर गई और दर्दनाक मौत हो गई। और अब देखिए इस बैरिकेड्स को यहाँ पर लगाया जा रहा है और यही सवाल लगातार यहाँ के निवासी उठा रहे थे कि जो यहाँ पर ये आप नाला है जो ओपन है उसको कवर कर दें। तब से कुछ नहीं सुना गया, लेकिन सुना कब गया जब एक जान चली गई और वो जान युवराज मेहता की 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत इसमें हुई है। अब यहाँ पर ये लगाया जा रहा है। तो नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के मौत के केस में अब इसको लेकर लोगों में बहुत आक्रोश है। लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर न्याय की मांग की है, साथ ही आंदोलन की चेतावनी भी दी है।
8-10 साल पुराना गड्ढा है। हाँ। ये गड्ढा कम से कम 50-60 फीट गहरा गड्ढा है। अच्छा। हाँ जी। तो इसमें आए दिन कई चांस ऐसे हो गए हैं जो एक्सीडेंट हुए हैं। एक हमारे गांव की गाड़ी गिरी है वहाँ पीछे जाके, वो भी डैमेज होगी। एक 15 दिन पहले डम्फर गिरा, वो भी ख़त्म होगा। एक अभी हादसा कल परसों का। तो कभी शिकायत वगैरह की इसको ढकने के लिए, इसको पानी को निकालने के लिए? और ये नाले को बता रहे हैं कि यहाँ पर खुला हुआ है पूरी तरह से। हाँ, खुला हुआ यहाँ भी है। वो सब पानी इसका सोसाइटी इनका सब पानी इसी में जा रहा है। तो इसमें तो हादसा होते ही रहे हैं, किसी की भैंस डूब जा, किसी का आदमी डूब जा, कोई हो जा, कोई कुत्ता डूब जा, तो होते ही रहे हैं। तो ये लगता है कि लापरवाही है अथॉरिटी। और लापरवाही जब इसे न भरे, इसमें पानी निकाल देना चाहिए, ना कैसे भराव कर दें इसको। अर्ली मॉर्निंग जो है बहुत डेंस फॉरेस्ट फॉग रहता है, तो ये एक्सीडेंट तो बहुत मतलब ब्राइट चांसेस था इस तरह के एक्सीडेंट्स होने का। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जो उसकी नींद जागती है एक्सीडेंट हादसा होने के बाद, अगर ये टाइम रहते जो है इस तरह का कुछ स्टेप्स ले लें तो इस तरह के एक्सीडेंट्स ना हो। भावुक हो रहे हैं, क्या जिम्मेदार किसे मानती हैं और क्या एक्शन आप इसमें चाहते हैं? एक्शन तो होना ही चाहिए ताकि आगे ऐसी कोई घटना ना हो सके, लेकिन अभी तो सिर्फ बेबस हैं हम लोग। सिर्फ बेबस, ये कैंडल जला के बस एक बेबसी दिख रही है हमारी, और कुछ नहीं। हम बेबस हैं। अगर वहाँ पे 70 फीट गहरा गड्ढा था तो इसकी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए थी। एक साइनेज होना चाहिए था, एक बोर्ड होना चाहिए था, एक कॉशन बोर्ड होना चाहिए था। कुछ भी नहीं था वहाँ पे। नहीं था। और ये हमें तभी पता चला है जब गाड़ी अंदर गई है, तब पुलिस वालों के थ्रू हमें पता चल रहा है कि उसके अंदर गड्ढा है, सरिया है, पानी। अभी तक तो हम उसे सोच रहे थे कि पानी ही भरा। 31 तारीख को एक ट्रक यहाँ पर गिरा था, उसके बाद नोटा अथॉरिटी इसके बाद भी प्रिकॉशन नहीं लिया, कोई फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से आज इतना बड़ा हादसा हो गया। यहाँ से कई लोगों ने शिकायत की है, कई लोगों ने इसके लिए पत्र भी लिखे हैं, लेकिन शायद संबंधित विभाग के पास और शायद कोई काम होंगे जिसके कारण वो ये ध्यान नहीं दे पाए। यहाँ के नाले भी खुले हुए हैं। देखिए, जवाबदेही तो क्लियर है ही। ऐसी ज़मीन में इतना बड़ा जो इतना गहरा गड्ढा खुदा हुआ था, उसकी अभी तक क्यों नहीं उसके मामले में सोचा गया पहले? क्या इंतज़ार हो रहा था कि ऐसा कुछ हो जाए? और उसके पहले अभी कुछ दिन पहले ये कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए अथॉरिटी जिम्मेदार होगी, या जो बिल्डर होगा, या जिसने गड्ढा खोदा है वो जिम्मेदार हो सकता है। तो 16 जनवरी को जिस जगह युवराज का एक्सीडेंट हुआ, उसी जगह 31 दिसंबर को एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया था। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ट्रक का अगला हिस्सा आगे गिरा हुआ है और क्रेन के जरिए उसे खींचने की कोशिश की जा रही है। लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि हाल ही में उसी जगह हादसा हो चुका था, तो फिर क्यों अथॉरिटी नहीं जागी? ऐसे हादसों से सबक क्यों नहीं लेते हैं हम? महज 17 दिन पहले ही इसी जगह एक हादसा हो चुका था, तो फिर क्या नोएडा प्रशासन और हादसों का इंतजार कर रहा था? अब जो बैरिकेडिंग लगाई गई वो पहले क्यों नहीं लगाई जा सकती थी? क्यों इंतजार किया जा रहा था कि किसी की जान चली जाए तब जाके नींद खुलेगी?